सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज काफी सारी नोटिफिकेशंस जो है हमने सुबह वाली वीडियो में डिस्कस करा था, जिसके अंदर आपको लेट फीस का वेवर, इंटरेस्ट का रिडक्शन और जीएसटी के कुछ डेट्स जो हैं वो एक्सटेंड किए गए थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका अगर जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो आप उसे रिवोक करने का जो टाइम पीरियड था उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसी तरीके से जीएसटी के अंदर एक्ट की जो टाइम्स हैं उनको भी एक्सटेंड किया गया है, और ये एक्सटेंशन दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 14/2021। रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ प्रोसीजरल टाइम जो है उसे भी बढ़ाया गया है। क्या क्या है इसमें एक बार चेक करते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 168A। 168A का जो सेक्शन है वो जब पहली बार कोविड-19 का आया था पेंडेमिक, तब ये सेक्शन लाया गया था, जिसके अंदर ये पावर ली गई थी कि ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्सटेंशन का टाइम जो है वो एक्ट के थ्रू किया जा सके। इसके अंदर आप बताया गया है वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन। किसी भी एक्शन का जो टाइम लिमिट था कंप्लीशन करने का या कंप्लायंस करने का बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन हैज बीन स्पेसिफाइड इन और प्रेस्क्राइब्ड or notified under the said act which falls during the period between 15th April to 31st May 2021। बहुत ध्यान से समझिएगा, चीजों को समझना ही बहुत जरूरी है कि ये जो नोटिफिकेशंस है ये किस पीरियड के लिए लागू होगा। अगर आपका कोई भी ऐसा एप्लीकेशन या कोई भी कंप्लायंस करने वाला काम जो कि 15 अप्रैल 2021 से लेके 30 मई 2021 के बीच में फॉल करेगा, ध्यान रखिएगा ये जो नोटिफिकेशन है ये इस 1.5 महीने के पीरियड के लिए ही लागू होगा, इससे आगे इससे पीछे लागू नहीं होगा। एंड वेयर द कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, और आपने वो कंप्लायंस 15 अप्रैल से 31 मई के बीच नहीं किया है, देन the time limit for the completion or compliance of such action shall be extended up to 31st May 2021 including the purposes of following। यानी कि 15 अप्रैल से लेके 30 मई तक जो भी आपके फॉल हो रहे होंगे, फाइलिंग करना है, रिवोकेशन, अपील फाइलिंग वगैरह वगैरह, और आपने इस पीरियड में नहीं किया तो आपको 31 मई तक फाइल कर देना है। किस किस चीज के लिए एक्सटेंशन है? कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल और सच अदर एक्शन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बाय एनी अथॉरिटी। यहां पर सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए ही नहीं, टैक्स ऑफिसर्स के लिए भी एक्सटेंशन है। वो नोटिस इशू करना चाहते हैं, वो ऑर्डर पास करना चाहते हैं, वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी के द्वारा हो, 15 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच अगर वो टाइम बार्ड होता है तो उसकी डेट जो है 31 मई एक्सटेंड हो जाएगी। बाय एनी अथॉरिटी आइदर कमिश्नर और ट्रिब्यूनल बाय व्हाटएवर नेम called under the provisions of the act stated above। और दूसरा है फाइलिंग ऑफ एनी अपील। अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है, आपने 90 दिन का टाइम पार कर दिया है और वो 90 दिन का टाइम जो है 15 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच फॉल करता है, तो अब आपके पास एक सुनहरा मौका है, 31 मई तक आप उस अपील की फाइलिंग कर सकते हैं। अपील कैसे फाइल करना है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी जीएसटी अपील की फाइलिंग कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। ये जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं ये हमारी मई महीने की टैक्स मैगजीन में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फाइलिंग ऑफ एनी अपील, एनी रिप्लाई और एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट
return statement or such other record by whatever name called under the provisions of the act। यानी कि आपको कोई अपील फाइल करना है, आपको कोई नोटिस मिला है, उसका रिप्लाई देना है और रिप्लाई का टाइम 15 अप्रैल से 30 मई है तो वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है उसका भी टाइम अब एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी तरीके से जो एप्लीकेशन है यहां पर रिवोकेशन एप्लीकेशन का टाइम जो है वो भी अब एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपका कैंसिल हो गया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिवोकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच फॉल करती थी, बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम shall not be applicable for the compliances of the following provisions। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है, ये जो मैंने आपको compliances बताए हैं उस पे तो लागू होंगी, लेकिन ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 5 पॉइंट्स के अंदर जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस के अंदर अगर कोई टाइम लिमिट है तो वो एक्सटेंडेड नहीं मानी जाएगी। तो रिवोकेशन का मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि रिवोकेशन का जो टाइम है, जो सेक्शन है, वो इस एक्सेप्शन के अंदर नहीं डाला गया। अगर उसको इस एक्सेप्शन में डाल दिया होता तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती थी। किसके लिए टाइम एक्सटेंड नहीं होगा? सबसे पहला है चैप्टर नंबर 4 जो कि टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करता है। इसके बाद है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड जो टाइम होता है वो। सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन का है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है वगैरह वगैरह। ये जो सारे प्रोसेस है इसके लिए आपको टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 31 है टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम, 37 है जीएसटीआर 1 को फाइल करने का टाइम, 47 है लेट फीस के लिए, 50 है इंटरेस्ट के लिए। ये सारे सेक्शंस जो हैं इसके लिए टाइम जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। 69 है पावर टू अरेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो भी एक्सटेंशन से बाहर कर दिया गया है। सेक्शन 39 जो कि बात करता है रिटर्न फाइलिंग की, सेक्शन 39 का जो डेट है वो सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, लेकिन बाकी जो रिटर्न्स हैं वो सेक्शन 39 के अंदर जो गवर्न होते हैं 1 और 2 को छोड़ के उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 3, 4 और 5 सेक्शन 39 के उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसके लिए ये नोटिफिकेशन नंबर 14 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन के बदौलत उनकी डेट जो है वो एक्सटेंड मान ली जाएगी। सेक्शन 68 अगर वो ई वे बिल से कनेक्टेड है तो उसका डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। इन सेक्शंस के अंदर जितने भी रूल्स दिए गए हैं उसका भी डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। तो यहां पे जो सबसे बड़ी 2 चीजें हैं वो है जीएसटी अपील और जीएसटी का जो रिवोकेशन एप्लीकेशन है वो। इन दोनों के लिए आपके पास अब 31 मई तक का समय मिल गया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन रूल 9। अब रूल 9 किस चीज की बात करता है? वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। आपने नया रजिस्ट्रेशन लगाया है, अफसर उसे चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, तो उस वेरिफिकेशन और अप्रूवल का जो टाइम है वो अगर 1 मई से लेके 31 मई के बीच फॉल करेगा तो वो जो एक्सटेंडेड पीरियड होगा उनके लिए 15 जून 2021 तक, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन आने में जो है अब कुछ ज्यादा समय लग सकता है। इन केसेस वेयर अ नोटिस हैज बीन इशूड फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम, आपने रिफंड फाइल किया था और उसके अगेंस्ट नोटिस आ गया है आपके रिफंड को रिजेक्ट करने के लिए इन फुल और इन पार्ट, एंड वेयर द टाइम लिमिट फॉर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर, नोटिस आने के बाद अब ऑर्डर आना है और वो ऑर्डर देने का जो डेट था वो 15 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच फॉल करता है, तो उसकी डेट जो है वो अब 31 मई 2021 या फिर नोटिस का रिप्लाई जवाब देंगे या 31 मई, दोनों में से जो लैटर डेट होगी उस दिन तक ऑफिसर आपके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर निकाल सकता है। तो ये जो नोटिफिकेशन 14 है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर रिटर्न्स के अलावा जो अदर डेट्स हैं उसको एक्सटेंड किया गया है, जिससे काफी लोगों को रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह पॉइंट समझ आ गया होगा कि रिटर्न फाइलिंग की डेट के साथ साथ इन डेट्स का एक्सटेंड होना क्यों जरूरी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।